जनाब टीवी देखने और सुनने वालों को मोहम्मद असगर भट्ट का सलाम पहुंचाए। डालते हैं आज के खबरनामा पर एक नजर। तहसील खड़ी के इलाका बेटाबाज शुगन में मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज बुलंद करते हुए कहा कि आज से 30-35 साल कबल बनिहाल के मेंबर असेंबली फारूक अहमद मीर ने सतरून से बेटाबाज के लिए एक पाइपलाइन को मंजूरी दिलवाई थी, मगर तब से लेकर आज तक मुतल्लिका हुकाम की गफलतचारी की वजह से वो पाइपलाइन खस्ताहाली का शिकार हो गई है। मकामी लोगों ने महकमा के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन महकमा को टस से मस नहीं है। मकामी लोगों ने बताया कि महकमा के मुलाजिम जानबूझकर इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमा के चंद मुलाजिम असर रसूख रखने वाले लोगों के कहने पर कभी कभार ही लाइन की देखभाल करते हैं, जबकि गरीब अवाम रब भरोसे पर है। हमने उन मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है जो अपनी ड्यूटी देने से कासिर रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस हवाले से कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए तो वो मर्द व ज़न को लेकर कौमी शारा बंद करके एहतजाज करेंगे। सुपरवाइजर पीएचई मुर्दाबाद, सुपरवाइजर पीएचई मुर्दाबाद, पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। सर एग्जिस्टिंग लाइनिंग जो है उस पर पानी थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से वो मेंटेन नहीं है। अगर वो लाइन मेंटेन होगी तो कुछ न कुछ पानी आएगा तब तक जब तक नई लाइन जो है लगेगी, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से वो एग्जिस्टिंग लाइन हमारी जो है वो कहीं पे डैमेज है, कहीं पे कुछ है जहाँ मुलाजिम नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है। दूसरा रहा जो नया प्रोजेक्ट था उसके लिए हम सेक्रेटरीट गए थे, उस वक्त अजीत साहू साहब थे इसके कमिश्नर सेक्रेटरी, तो उन्होंने यानी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला था तो उसमें उन्होंने हमें 150 पाइपें दी। अभी तकरीबन 200 पाइपें हमें पेंडिंग है और हम डिपार्टमेंट के पास गए, डीसी साहब के पास गए, एक्जन साहब के पास गए, तो वो कहते हैं कि किसी ठेकेदार को टेंडर, बनिहाल का ठेकेदार है उसने टेंडर में लिया है, लेकिन हफ्ते से वो भी करेगा आजकल ही चिट्ठी निकालेंगे, बुलाएंगे ठेकेदार को, तो उस पर भी कोई टस्सेमस नहीं है। जो जेई है, कंसर्न जेई जो है पीएचई डिपार्टमेंट, वो कभी आया ही नहीं, उन्होंने दिखाया ही नहीं कहाँ से लाइन ये ठीक लाइन लग रही है, बाहर से मत है, तो वो कभी आए ही नहीं। ऐसे ही मुलाजम ही उसी को लगा रहे हैं, तो कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे वो उन्हीं को जेई को पता होगा कैसी लाइन लगनी चाहिए जिससे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगता है जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हम लोग पानी से ही महरूम रखे गए हैं। नंबर एक कि हमारा जो जब ये बाटेबास का गांव वजूद में आया तो मुझे लगता है 70 से बाटेबास के लिए फारूक मीर ने एक लाइन हमें दी है। उसके बाद वो लगभग 40 साल उस लाइन को हो गए। वो टोटल डैमेज है इस वक्त, उस वक्त 40 साल तो वो तो सड़ चुकी है लाइन इस वक्त। हम लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल की, एक हम प्रिंसिपल चीफ तक गए, हम एडवाइज़र तक गए, हम गवर्नर के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मिलने नहीं दिया। बाकी वहाँ तक हम लोग गए, हमने स्ट्रगल की, वहाँ एश्योरेंस दी गई हम लोगों को कि आपको पानी पिलाया जाएगा। नीचे आते आते डीसी साहब के पास हम लोगों ने कई चक्कर काटे, एससी साहब के पास, हर जगह हम लोग गए, यहाँ तक कि यहाँ से वहाँ से वहाँ टाल मटोली हो रहा है हम लोगों के साथ। आधी पाइपें दी हुई है, आधी लाइन लगी हुई है, आधी लाइन में हमें कभी बोलते हैं वहाँ टेंडर होगा, कभी यहाँ टेंडर होगा, कभी कुछ होगा, टिरकाया जा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर टिरकाया जा रहा है। अफसोस की बात है, परसों लगभग 10-15 दिन पहले हम डीसी साहब के पास पे, डीसी साहब ने बोला कि 1 महीने के हफ्ते के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट करो क्या मसला है। गए डीसी साहब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है पीएचई का, उसके पास, उसने बोला कि भाई इसका टेंडर आने वाला है, 1 करोड़ का खड़ी का टेंडर है, टेंडर आउट हो गया, लेकिन अभी तक हमें मालूम नहीं वो टेंडर कहाँ गया, किस भाड़ में चला गया। हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे साथ खेला जा रहा है, हमें पानी के साथ तरसाया जा रहा है। इस तरह यजीद ने भी तरसाया था वहाँ जो मैदान था उनका उस वक़्त, जिस तरह ये आज हम लोगों को तरसाया जा रहा है। पता नहीं हमारे साथ कौन सा क्या पाप किया हम लोगों ने, हमें पानी के लिए, पाइप के लिए तरसाया जा रहा है। मसला ये है कि 2009 में जब हमने यहाँ कुछ ओहदा संभाला, उसने हमने 800 पाइप यहाँ लाई, जो 300 पाइप यहाँ ग्राउंड लेवल पर लगी, वो 500 पाइप जो तरगाम चले गई। उस वक्त भी हमारे डिपार्टमेंट के यही लोग थे, यही ऑफिसर थे, उन्होंने वो सारा 300-500 पाइप ऊपर चले गई। उसके बाद हमने एक हाउस सैंक्शन किया जो लटसीरी में था, जो जिसको बाटेबास के नाम से हमने रखा था, वो लटसीरी में रखा और वहाँ पर भी वो गायब कर दिया। आज से पहले हमने कितने डिपार्टमेंट के पास गए, मतलब हाउस के लिए गए, तो हमें आज तक पानी पूरा नसीब नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर जो है कोई 3-3 महीने से तरस रहे हैं। जब उनको पता चलता है इनको पानी नहीं है तो स्विच ऑफ कर देते हैं। अब कैसे गुजारा कर रहे हैं? अब यहाँ चश्मा था, हमारा चश्मा ख़त्म हो गया, चश्मे 3 थे यहाँ, रेलवे के वजह से पानी ख़त्म हो गया। अब बोलते इरकान वालों ने पैसे दिए, हमारे कुछ पाइप लड़कों ने यहाँ कुछ मेहनत की, कुछ हुकाम से लाया पैसा, तो कुछ पाइप आई,
वो भी कुछ पाइप जो वो ठीक नहीं लग रही है, वो भी ऊपर से ही है, उसको हवा में चल रही है वो पाइप। कल अगर बर्फ़ आती है तो वो टूट जाती है पाइप, तो और उसको चढ़ाई रखी है उन्होंने। हमारा लाइनामा यही है कि हम इनको कुछ देखेंगे 2-4 दिन 5 दिन देखेंगे हम, उसके बाद हम रोड पर प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। चाहे हमारी जान जाए, हम मर जाएंगे, मरना तो है ही। जब पानी के बाद तरस रहे हैं तो उसके बाद मरना तो है ही, मरना तो फाइनल है, क्योंकि पानी के बाद हमारी ज़िंदगी बसर करने नहीं आएगी, और आज तक किसी ने नहीं की है और ना आज तक कोई करे। ये हम बेहतर है हम धरने पर बैठेंगे और प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और जिला सदर रमन सजाद शाहीन ने बनियाल हल्का के गांव मंगित खड़ी में आतिशज़दगी के वाक़े में इमलाक के नुकसान पर दुख का इजहार किया है। मंगित के दौरे के दौरान मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए शाहीन ने इन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्हें जिला इंतजामिया रंबन पर जोर दिया कि वो आतिशज़दगी के मुतासरीन के लिए अमदादी और बहाली के इक़दाम करें। शाहीन ने कहा कि जिला भर में आग से लेस फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की फौरी जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि पहाड़ी इलाकों में ऐसे स्टेशन ब्लॉक की सतह पर खोले जाने चाहिए। शाहीन ने इलाका के लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए खट्टी, महू, रामसू, नील, उखड़ाल में फायर सर्विस स्टेशन कायम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने आग को मजीद फैलने से रोकने में बर वक्त कोशिशों पर मकामी देहातियों, पुलिस, 23 RR नाचलाना के जवानों की भी तारीफ की है। नाव हता यह पता क्या 1 बजे सपदो यह नायत गसदार हम दोपन करो अमुक मौत तुम क्या अगर सोन वुचन क्या हाल कोर जवान शुर जवान क्या करो कोर गो तमिस लगन 3,000 रुपये ये मुन हाव चलो हाव सुकुन यम 5 तो 3-4 6 नुकसान गो बिस्तर गई। जिला डोडा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में यूम असातिज़ा की तकरीबात निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मुनक्कद की गई। हायर सेकेंडरी स्कूल घाट में सरकारी व निजी स्कूलों ने मुश्तरका तौर असातिज़ा का दिन मनाया और असातिज़ा को खराज अकीदत पेश किया गया। स्कूली तलबा ने मौके की मुनासबत से अपने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। इसके अलावा इस पुरवकार मौका पर बच्चों में मिठाइयां भी बांटी गई। इस सिलसिले में अपने खिताब में स्कूल के प्रिंसिपल, मेहमान खुसूसी DDC गढ़, BDC चेयरमैन ने कहा कि आज का दिन उसातिज़ा के लिए बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि माशरे और कौम की तख्लीक उसातिज़ा पर मुनहसिर है। उन्होंने उसातिज़ा के ताउन को भारत के फ़रोग़ और तरक्की के लिए उसातिज़ा के किरदार की सराहना की और तकरीब के आखिर में उन्हें उसातिज़ा और बच्चों की तंदुरुस्ती और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये घटाएं है तेरे तसर्रुफ में, ये बादल ये घटाएं, ये गुंबदे अफलाक ये खामोश फिजाएं, ये खो ये दरिया, ये खो ये दरिया, ये सहरा ये समंदर, थी पेशे नजर इनको कल फरिश्तों की अदाएं, आई नए अयाम में आज अपनी अदा देख। थैंक यू मैम फॉर योर स्पीच। उस्ताद का किरदार निराला, उस्ताद ज़माने में है पुरनूर उजाला, इस्लाम में उस्ताद का किरदार निराला, उस्ताद ज़माने में है पुरनूर उजाला, कुरान की तालीम के असरार सिखाए, अब हदीस के मेहनत से पढ़ाए।
के हर गोशे में मनाया जाता है ताकि उस्तादों को इज्जत दी जाए, उनका ग्रेटिट्यूड बढ़ाया जाए, उसकी पोजीशन को समझें कि वो कितने ऊंचे ओहदे पर फाइज हैं। यहाँ उस्तादों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके कंधों पे एक बहुत ज्यादा बोझ है कि वो अपने इस पेशे के साथ इंसाफ कर सकते हैं कि नहीं। आपने देखा, हमारे प्रिंसिपल सर ने फरमाया कि हर रिलीजन तालीम देता है कि उस्ताद की इज्जत की जाए, और अगर हमने ईश्वर या अल्लाह को पहचानना है तो भी हमें उस्ताद की ही जरूरत पड़ती है। आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनने फरमाया, हमारे साथ उन्हें अपनी निस्बत दी, बअस्तु मौलिमुन, मुझे उस्ताद बना के भेजा गया ताकि मैं इंसानियत को अच्छाई का दर्स दूं। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। थैंक यू। बात है कि आज पहली बार टीचर्स डे के मौके पर इस तारीखी हायर सेकेंडरी में आने का मौका मिला है, तो मैं सबसे पहले प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया, और खुशनसीबी से ये मेरे भी उस्ताद रहे हैं। जब मैं हायर सेकेंडरी डोडा में पढ़ा करता था तो शायद उस दौर में इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था टीचर्स डे के सेलिब्रेशन को लेकर, लेकिन आज वो माकूल मौका मुझे मिला कि उनकी उन तमाम खिदमात के लिए उनको खराज तहसीन पेश किया जाए, और उनकी उस लगन को, इनकी इस कमिटमेंट के लिए उनको खराज अकीदत में यहाँ बहसियत एक तालिब इल्म उनको पेश करूँ। और आज के इस मौके पर मैं बस एक ही बात कहना ज़रूरी समझता हूँ, वह आज के तलबा व तालिबात को लेकर है। कहीं न कहीं उस्ताद की इज़्ज़त सभी बच्चों के दिल के अंदर बिल्कुल पोटेंशियल फॉर्म में दब के रह चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि ये हम ही असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों के इस हिडन पोटेंशियल को, इस इंस्टिंक्ट बिहेवियर को थोड़ा चैनलाइज करके वापस इनको वो सबक पढ़ाया जाए, वापस इनको वैसी तालीम दी जाए जिसकी वजह से ये उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता जो है आज सरे नौ उस्तवार हो जाए। बच्चों, मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं पहले प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ मौका दिया, यहाँ पे कुछ चंद अल्फाज आपके सामने रखने के लिए। जो प्रोग्राम यहाँ टीचर्स डे आपने आज मनाया है, शायद ये पहले 5 तारीख को प्रोग्राम आपने रखा था, क्योंकि पूरी दुनिया में टीचर्स डे मनाया जाता है, लेकिन पता नहीं किस कारण आपको उस दिन ये थोड़ा डिले करना पड़ा। और आज बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे सिस्टम से आपने इस टीचर्स डे को मनाया। उसकी अपनी इज्जत होती है, ना सर्विस में बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी टीचर को याद किया जाता है। वो हमने करने की एक कोशिश की, अब खरे उतरे या नहीं उतरे, मगर एक कोशिश हमने अपनी तरफ से ये की। सरकार की तरफ से हमें गाइडलाइंस ये है कि आपने SOP का फॉलो करना है, मास्क लगा के, जितने भी बच्चे हों मास्क लगा के हों, दूर दूर बिठाना है, कम से कम बच्चों को बुला के
आपने ये प्रोग्राम करवाना है, मैसेज भी देना है कि हम ये कर सकते हैं, हमें ये करना चाहिए। जब हम इतने डेज़ मनाते हैं, कभी एक त्यौहार, कभी दूसरा त्यौहार, कभी तीसरा त्यौहार, तो जो डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट को बनाता है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो हर डिपार्टमेंट को जन्म देता है, तो उसका डे जो है अपना हम क्यों नहीं मनाएं। इसलिए हमने ये धूमधाम से मनाने का अपने साथियों के साथ मशवरा किया और इन्होंने एक ही गो में यस किया, एक ही आवाज़ में हमें पूरा कंप्लीट हाँ मिला कि हमें ये करना चाहिए और हमने वो कर डाला। अब अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो तो ऊपर वाला भगवान अल्लाह ताला ही जानता, बट एक कोशिश ही जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो अच्छा या बुरा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, हमने एक कोशिश की तो इंशाल्लाह अगर भगवान की मर्ज़ी रही हम आगे भी इस किस्म के प्रोग्राम करते रहेंगे, बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौका देते रहेंगे। और जो टीचर साहिबान जिनको एक हमने कमेटी बना के कुछ सिलेक्टेड टीचर लिए थे क्योंकि शॉर्ट टाइम था, और आने वाले अगले महीने के फर्स्ट वीक में जो हमारा गांधी ये जो जयंती मनाई जाती है, उस प्रोग्राम में, उस पखवाड़े में हमारे जो बाकी टीचर रहे हैं या जो हमारे रिटायर्ड टीचर हमारे इस एरिया के हैं, इस ब्लॉक के हैं, हम उनको भी बुला के उनको भी फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर डोडा खालिद नजीब सरवर्दी की हदायत पर जिला सेक्रेटरी जफरुल्लाह राथर की सदारत में पार्टी सदर दफ्तर डोडा में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 39वीं बरसी के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। शेर कश्मीर की विरासत पर रोशनी डालते हुए जिला सेक्रेटरी जफरुल्लाह राथर ने कारकुनान को बताया कि दौरान हयात शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हमेशा रियासत के तमाम इलाकों और मज़हब के दरमियान इत्तेहाद के लिए खड़े रहे। उन्होंने पूरी दुनिया को साबित किया कि किस तरह हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा कई अवामी फलाई स्कीमों को मुतारफ करवा कर जमीनी सतह पर नाफिज किया जाता है, जिसमें अवाम को 1970 की दहाई में लैंड टू टिलर एक्ट बनने से फायदा हुआ। महकमा ज़राअत और किसानों की बहबूद डोडा की तरफ से ख्वातीन के फूड सिक्योरिटी ग्रुप का आगाही कैंप मसरता बाडरा में मुनक़द हुआ। इस कैंप में मसरता और मलहका गांव के तकरीबन 25 ख्वातीन किसानों ने शिरकत की। SDA परानू कुलदीप राज ने खतबा इस्तकबालिया दिया और अपने दायरा इख्तियार में लागू मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बात की। असिस्टेंट मिट्टी केमिस्ट जरीना ने मिट्टी की जाँच की अहमियत के बारे में बात की और किसानों को मशवरा दिया कि वो अपनी मिट्टी की जाँच के बाद ही काश्तकारी करें। इसके अलावा एपीकल्चर ऑफिसर राजेश्वर सिंह ने शहद की मक्खी पालने की अहमियत के बारे में बात की और ख्वातीन किसानों को मशवरा दिया कि वो आगे के लिए आगे आएं, क्योंकि इससे इनकी आमदनी में बढ़ने में मदद मिल सकती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का खबरनामा पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, आदाब।